हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो इसके अंदर कॉमन सिस्टम है, आईयूपीएसी सिस्टम है, जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राहुल कुमार को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया है तो लाजमी से कर दें। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी दूंगा और कुछ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स कॉमन सिस्टम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आईयूपीएसी सिस्टम है, उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राहुल कुमार को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो लाजमी से कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी से इस वीडियो को शेयर करना, और बेल नोटिफिकेशन लाजमी से आपको प्रेस करना है, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो होगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स कॉमन सिस्टम है। इन दिस सिस्टम ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। सारे जो कार्बन्स होते हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंक्लूड इन इन द नेम, उसका नाम भी होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम भी होता है। रिगार्डलेस ऑफ द वेदर दीज कार्बन एटम्स आर अटैच, ये जो कार्बन एटम्स होते हैं अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन और ब्रांच फॉर्म के अंदर। स्ट्रेट चेन के अंदर या ब्रांच फॉर्म के अंदर अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। ये ब्रांच्ड फॉर्म है, इस तरीके से ये अटैच होते हैं। यहाँ पे ब्रांच है और यहाँ पे ब्रांच है, इस तरीके से ये अटैच होते हैं। स्ट्रेट चेन के अंदर भी अटैच होते हैं कार्बन्स। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ कॉमन सिस्टम है। 3 कॉमन सिस्टम है। कॉमन सिस्टम के अंदर ही ये बातें आती है कि भाई प्रीफिक्स 3 है जो अल्केन के लिए, अल्केन फैमिली के लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो इसके अंदर 3 लिखे हैं जो हम वही देखेंगे। प्रीफिक्स एन, एन इज़ यूटिलाइज फॉर अल्केन। एन हम एक प्रीफिक्स हैं जो यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, अल्केन के लिए। और सारी कार्बन एटम्स जो होते हैं अरेंज होते हैं सिंगल अनरप्टेड स्ट्रेट चेन के अंदर, यानी कि अनरप्टेड स्ट्रेट चेन होती है। और सारे कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं सिंगल अनरप्टेड स्ट्रेट चेन होती है। अभी भाई प्रीफिक्स एन क्या है, एन नॉर्मल, नॉर्मल के लिए हम नॉर्मल के लिए हम यूटिलाइज करते हैं कि भाई ये जो चेन है ये नॉर्मल है। एन जो रिप्रेजेंट करता है वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने बताया है। नॉर्मल जैसे कि ये स्ट्रेट चेन है, अनरप्टेड है, कि यानी कि वो टूटी नहीं है। कहीं पे आपको दिखाई दे रही है कि ये टूटी पड़ी है। यहाँ पे ये देखेंगे कि ये टूटी पड़ी है, यहाँ से एक ब्रांच निकली है। ये एक स्ट्रेट चेन है, देखेंगे ये स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे भी बोल रहे हैं सिंगल है, अनरप्टेड है, स्ट्रेट चेन है। सारी कार्बन एटम्स देखेंगे अरेंज हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, अनरप्टेड हैं, यानी कि टूटी नहीं है। ये टूटी हुई है, ये भी टूटी हुई है, ये नहीं टूटी हुई। ब्रेक डाउन, अनरप्टेड का मतलब है ब्रेक डाउन। यहाँ से ये ब्रेक डाउन हुई है एक ब्रांच के अंदर, और ये 2 ब्रांचेस के अंदर ब्रेक डाउन हुई है। तो ये बात है। अब देख लेते हैं दूसरा प्रीफिक्स। दूसरा जो है वो आइसो है, जो यूटिलाइज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन मॉलिक्यूल। 1 ब्रांच है इसके अंदर। आइसो हम जो यूटिलाइज करते हैं अल्केन की स्ट्रक्चर के अंदर,
और अल्केन मालिक्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर एक ब्रांच उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर CH3 एक मिथाइल उसके साथ अटैच हैं, एंड सेकंड लास्ट कार्बन देखें कि ये सेकंड लास्ट कार्बन है तो इसके साथ ये अटैच है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन जो है उसका सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन चेन का है। अब बात आती है चेन की नंबरिंग, हम दे लेते हैं ये नॉर्मल ब्यूटेन जो फर्स्ट प्रीफिक्स का हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी आइसो ब्यूटेन है, आइसो एक प्रीफिक्स है और ब्यूटेन जो है ये हमने अल्केन फैमिली का एक मेंबर है। तो ये सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन। अब देखें कि नंबरिंग यहाँ से हम देना स्टार्ट करते हैं, 1 2 और 3, ये 3 हो गया। अब यहाँ से 3 से हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, 1 2 3, और यहाँ से ऊपर से अब हम देखते हैं 1 2 3। यहाँ से देखें कि हमने ब्रांच स्टार्ट की यहाँ से इस मिथाइल से 1 2 3, यहाँ से देखें 1 2 3, 3 कार्बन हैं, यहाँ पे 4 कार्बन है। तो चारों साइड से हम देखें कि हमें जो कार्बन मिल रहा है वो सेकंड लास्ट कार्बन जो है वो कौन सा है, ये बीच वाला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे, आइसो बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। इस साइड से हमने देखा चेन 2 पर आ रही है, यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की तो यहाँ पे ये 2 आ रहे हैं, यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की तो ये फिर से 2 आ रहे हैं, ऊपर से नीचे देखा तो भाई ये फिर से 2 आ रहे हैं। तो ये बात हो गई आइसो की। और ये कार्बन, इनके बीच में एंगल क्या बनती है, 90 की एंगल बनती है। अब देखें कि ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन यहाँ पे इस तरीके से हैं, ये एंगल 90 की बनती है एक दूसरे के साथ। ये दोनों कार्बन्स क्या हैं, पैरेलल हैं, तो एंगल 90 की बनती हो, दो कार्बन्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, एंगल 90 की बनती हो, तो वो क्या होगा, आइसो होगा। तो ये बात हो गई क्लियर। अब बात आती है नेसो की, नेसो की बात आती है। नंबर 3 को देख लेते हैं, प्रीफिक्स नियो, नियो को देख लेते हैं। यूटिलाइज इफ 2 ब्रांचेस, इसके अंदर 2 ब्रांचेस। सेकंड में देखा कि भाई एक ब्रांच आई, ये आ गई। अब तो बात आती है 2 ब्रांचेस आएंगी, 2 ब्रांचेस जो अटैच किससे होती है, सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ अल्केन से अटैच होती है। वही बात जो मैंने यहाँ से डिस्कस की, 1 2 और 3, यहाँ से ये 3 हो गया, 1 2 3, फिर से ये 2। तो यहीं पे वो सेम बात है, कौन सी, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की। तो ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इसके साथ 2 ब्रांचेस अटैच होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, नियो पेंटेन कहते हैं। नियो क्या है, प्रीफिक्स है, और पेंटेन क्या है, अल्केन फैमिली का मेंबर है। तो ये एक कॉमन सिस्टम है जिसके अंदर प्रीफिक्स जो हैं वो कौन से हैं, एक नॉर्मल है, दूसरा आइसो है, तीसरा नियो है, जो हमने देखा किस किस तरीके से अटैच होते हैं। नॉर्मल के अंदर कोई भी ब्रांच नहीं होती, आइसो के अंदर एक ब्रांच होती है, और नियो के अंदर 2 ब्रांचेज होती है, वो भी सेकंड लास्ट कार्बन, एक ब्रांच होती है सेकंड लास्ट कार्बन। और स्ट्रेट चेन के अंदर कोई भी ब्रांच नहीं होती, अनरप्टेड होती है। अब बात आती है आईयूपीएसी की, आईयूपीएसी सिस्टम को देखते हैं।
IUPAC names of the alkane family ended with the suffix an. IUPAC जो IUPAC के नेम्स देंगे अल्केन फैमिली के, वो एंडेड होगा, वो किससे? सफिक्स उसका an होगा, ANE, उसका सफिक्स an होगा. The first 4 members of this group of the organic compound written in their tribal name. मामूली से नेम है, जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये मामूली सी नेम है, ट्राइबल नेम है. और जो 5th onward alkane are named prefixing the Greek numerals. prefixing ग्रीक न्यूमेरल्स हैं. कौन से? यहाँ पे ट्राइबल नेम्स कितनों के हैं? 4 मेंबर्स के ट्राइबल नेम्स हैं जो मामूली हैं. ट्राइबल का मतलब मामूली है. जो कौन से हैं? मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है. ये क्या है? मामूली से नेम है. और प्रीफिक्सिंग द ग्रीक न्यूमेरल्स कौन से हैं? पेंट हैं जो 5 के लिए इस्तेमाल होता है, हेक्स हैं जो 6 के लिए, हेप्ट हैं जो 7 के लिए, ऑक्ट हैं जो 8 के लिए, etc. indicating the numbers of carbon. ये इंडिकेट किसको करते हैं? नंबर ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कितनी प्रेजेंट है. पेंट हैं तो 5 कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट हैं, 6 हैं तो हेक्स उसे हम कहेंगे, 7 कार्बन हैं तो उसे हम हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन हैं तो उसको हम ऑक्ट कहेंगे, 9 कार्बन हैं तो नॉन कहेंगे, और 10 हैं तो हम उसको डीकेन, जैसे कि डीकेन तो डैक. इस तरीके से डीकेन an क्या है? सफिक्स है. कल वाली टॉपिक में भी मैंने ये सेम बात an वाली डिस्कस की थी. an क्या है? सफिक्स है. इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ जो कार्बन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं. 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, ये कार्बन के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है. और मॉलिक्यूल टू द सफिक्स कौन सा आएगा? an आएगा. व्हेन द नेमिंग ऑफ स्पेसिफिक अल्केन, जबकि एक स्पेसिफिक अल्केन है बाय IUPAC सिस्टम, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसीडर द फॉलोइंग फंडामेंटल रूल्स. नेमिंग देनी है स्पेसिफिक अल्केन की, तो IUPAC सिस्टम को हम इम्पोर्टेंस देंगे और कंसीडर करते हैं. कुछ फॉलोइंग रूल्स हैं, फंडामेंटल रूल्स हैं जो उनको देखेंगे. फर्स्ट रूल को देखते हैं. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल एंड द नंबर ऑफ द कार्बन चेन वन ऑफ इट्स द अदर टर्मिनल. एक हम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम वन फ्रॉम इट्स टर्मिनल, एक से लेके टर्मिनल तक कितने नंबर्स कार्बन्स के हैं वो देखेंगे. द नेम ऑफ द चेन इज रिटेन्ड. जो चेन है उसको हम उसका नेम देंगे. वो किस तरीके से? जैसे कि प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, उसके अंदर कार्बन कितने हैं उसके नेम से लिखेंगे. तो प्रोपेन है 3 कार्बन होंगे, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन, पेंटेन है तो 5 कार्बन, हेक्सेन है तो 6 कार्बन. पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम वन ऑफ इट्स टर्मिनल, 1 से लेके टर्मिनल तक कितने हैं वो देखेंगे. एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और नंबरिंग देनी है. नंबरिंग देने के बाद नेम देना है. और उसके बाद देखते हैं सेकंड रूल. नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन शुड बी असाइंड स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्मिनल.
नंबरिंग जो कार्बन चेन की जो हम स्टार्ट करते हैं, असाइन शुड बी असाइन स्टार्टिंग फ्रॉम टर्मिनल, टर्मिनल से हम स्टार्ट करते हैं। वेयर द फंक्शनल ग्रुप आर द अल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूएंट इज नियरेस्ट, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वेयर द फंक्शनल ग्रुप आर अल्काइल आर सब्सटीट्यूएंट नियरेस्ट, अल्काइल ग्रुप या सब्सटीट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप या टर्मिनल, वहाँ से हम नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं कार्बन की। उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे नंबर रूल की। इफ़ दे आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट आर द अटैच्ड एट द सेम पोजीशन, जबकि आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट हैं एक ही पोजीशन पे फ्रॉम बोथ एंड ऑफ मेन कार्बन चेन, एक कार्बन की चेन पे यहाँ पे मिथाइल ऐड है और यहाँ पे भी मिथाइल ऐड है। इस एंड पे देखें, इस एंड पे देखें कि दोनों साइड्स पे मिथाइल हैं, तो अब भाई इसको कैसे नेम देना है। सेम पोजीशन पे अब देखें कि यहाँ पे दो मिथाइल आ गए सेम पोजीशन पे, तो इसको किस तरीके से, इफ द आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट्स आर अटैच्ड द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन पे दो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स आ गए या सब्सटीट्यूएंट्स आ गए सेम ही पोजीशन पे, सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ एंड ऑफ मेन कार्बन। यहाँ से देखें तो यहाँ से भी मिथाइल आ गया, दोनों साइड से देखें कि भाई उनकी सेम पोजीशन है। इफ द आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट्स अटैच होते हैं सेम पोजीशन ऑफ पोजीशन, सेम पोजीशन पे अटैच होते हैं, तो क्या करना चाहिए। सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ एंड ऑफ मेन कार्बन चेन, नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम आइदर टर्मिनल, तो उनकी टर्मिनल से हम नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम आइदर टर्मिनल, टर्मिनल से हम नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे, उसका जो टर्मिनल होगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हाउएवर इफ दे आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट्स आर अटैच्ड एट डिफरेंट पोजीशन, जबकि आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो अटैच होते हैं डिफरेंट पोजीशन पे, द नंबरिंग शुड बी डन। अब देखें कि आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो अटैच हैं डिफरेंट पोजीशन पे, तो नंबरिंग जो हम देंगे फ्रॉम द साइड वेयर द सब्सटीट्यूएंट इज नियर, डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो अटैच हुए हैं, तो हम देखेंगे सब्सटीट्यूएंट कहाँ से अटैच है, वहीं से हम क्या करेंगे नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। जिस साइड से सब्सटीट्यूएंट हैं वहीं से हम नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे और नंबर देंगे। डिफरेंट जो पोजीशन पे जो आपके अटैच हैं सब्सटीट्यूएंट्स, उनके भी नेम बाद में देंगे। पहले हम सब्सटीट्यूएंट कहाँ से नियर हैं और उसके बाद उनकी पोजीशन के नेम्स देंगे। ये बात कर रहे हैं इफ द आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट्स आर अटैच्ड द डिफरेंट पोजीशन, आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो डिफरेंट पोजीशन पे, 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, इस तरीके से ये डिफरेंट पोजीशन पे अटैच हैं। तो भाई ये करना चाहिए। अब देखेंगे कि सब्सटीट्यूएंट कहाँ से नियर है, जिस साइड से सब्सटीट्यूएंट नियर होगा, अब देखें कि ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन, इस पे सब्सटीट्यूएंट नहीं है और इस पे 3 पे प्रेजेंट है और यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब देखेंगे कि सेम सब्सटीट्यूएंट हैं डिफरेंट पोजीशन पे अटैच हैं, तो हम पहले देखेंगे नियर कहाँ पे है, सब्सटीट्यूएंट नियर कहाँ पे है वो देखेंगे, उसके बाद हम नंबरिंग देंगे। ये बात समझ आ गई। उसके बाद 4th रूल को हम देखते हैं। व्हेन 2 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट, 2 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट हैं तो वो अटैच होते हैं सेम पोजीशन पे आइदर साइड ऑफ द कार्बन चेन, कार्बन चेन
के अंदर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, सेम पोजीशन पे अटैच होते हैं चेन के अंदर। द नंबरिंग ऑफ द चेन, तो नंबरिंग जो हम चेन को देंगे, पहले तो हम डिटरमाइन फ्रॉम द टर्मिनल, डिटरमाइन करेंगे टर्मिनल कौन सा है, वेयर द सब्स्टिट्यूएंट विथ द लोअर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज नियर। दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सेम पोजीशन पे अटैच हैं, आइदर फ्रॉम सेम पोजीशन पे अटैच हैं आइदर साइड ऑफ द कार्बन चेन, कार्बन चेन की सेम पोजीशन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। द नंबरिंग ऑफ द चेन इज डिटरमाइन, जो नंबरिंग है वो हम डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम टर्मिनल, टर्मिनल से हम नंबरिंग को डिटरमाइन करते हैं। और वेयर द सब्स्टिट्यूएंट विथ लोअर, सब्स्टिट्यूएंट लोअर कहाँ से है, सब्स्टिट्यूएंट विथ लोअर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज नियर। अब देखेंगे लोअर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वो कहाँ से नियर है, लोअर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे वो कहाँ से नियर हैं, वहीं से हम देना स्टार्ट कर देंगे, नंबरिंग जो है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। लोअर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहाँ से हैं, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब देख लेते हैं, वेयर द टू आर द मोर सेम सब्स्टिट्यूएंट, दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच हैं कार्बन की चेन के अंदर, इंडिकेट द क्वांटिटी ईच सब्स्टिट्यूएंट बाय, दो या दो से ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूएंट हैं कार्बन चेन के अंदर, तो उनकी क्वांटिटी को हम किस तरीके से, सब्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी जो है उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, डाई, ट्राई एंड सो फोर्थ, इस तरीके से हम ये इसकी क्वांटिटी को, सब्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। डाई जबकि मिथाइल जो हैं दो हैं तो डाई, तीन हैं तो ट्राई, चार हैं तो फोर्थ, इस तरीके से हम ये इस्तेमाल करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को। उसके बाद 6 नंबर रूल पे आ जाते हैं। प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड टू नेम द साइक्लो अल्केन, साइक्लो जो यूज होता है प्रीफिक्स वो किसके लिए, साइक्लो अल्केन्स के लिए यूज होता है। 2,3 डाईमिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल 2 पे और 3 पे, पहले हमने रूल देखा कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद हमें नंबरिंग देना स्टार्ट करना है। नंबरिंग कहाँ से देनी स्टार्ट करनी है, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नियर हो, तो इस साइड से कोई भी, यहाँ से हम नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और 5, और यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन पहले हमने सेलेक्ट की। यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन बनती तो हैं लेकिन सब्स्टिट्यूएंट हैं नियर नहीं है, तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से बनती है, लॉन्गेस्ट चेन ये हमने सेलेक्ट की और ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन, और ये क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट नियर हैं, 2 नंबर पे हैं तो 2, और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट हैं तो 3, 2 हैं तो हमने डाई, अभी मैंने डिस्कस किया, जो ये डाई ट्राई ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो डाई हमने इस्तेमाल किया, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं इस वजह से मिथाइल, और ये 5 कार्बन है तो पेंटेन। उसके बाद 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नियर है, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नियर है, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नियर है, ये सब्स्टिट्यूएंट तो नियर है, मिथाइल हो गया, पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की और ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से नियर हैं, और 3 नंबर पे इथाइल है। अब हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी हमने रूल देखा, लोअर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लोअर कौन सा है, ABC तो आती है ना आपको,
पहले एम आता है, ई आता है, ई आता है, ई आता है तो फिर इथाइल का पहले नेम देंगे, 3 इथाइल 2 मिथाइल और 2 मिथाइल हेक्सेन। उसके बाद चेन का नाम देंगे, पेरेंट चेन का नाम देंगे। पहले ई आता है, अल्फा लोअर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का रूल हमने अभी अभी देखा है, तो वो पहले इथाइल आएगा उसके बाद मिथाइल आएगा, पहले ई है उसके बाद एम है, तो इस वजह से पहले इथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, इस तरीके से हम नेम देंगे। उसके बाद कुछ साइक्लो के भी कंपाउंड्स हैं, कुछ साइक्लो के भी कंपाउंड्स हैं। साइक्लो क्या है, प्रीफिक्स है, और अल्केन, अल्केन फैमिली, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, तो ये साइक्लो कंपाउंड्स हैं। ये तीनों ही क्या हैं, साइक्लो कंपाउंड्स हैं। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ये देखें सब क्या हैं, साइकिल के अंदर हैं, सब क्या हैं, साइकिल के अंदर हैं। ये साइक्लो, ये साइक्लो, ये साइक्लो, ये प्रीफिक्स हैं, साइकिल में हैं, इस वजह से इसके अंदर 5 कार्बन साइकिल में हैं, 6 कार्बन साइकिल में हैं, 4 कार्बन साइकिल में हैं, इस वजह से हमने क्या बोल दिया, साइक्लो, साइक्लो बोल दिया। ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन, साइकिल क्या होती है, कंप्लीट, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई और फिर से घूम के इस पोजीशन पे आई, तो इसको हम साइक्लो बोलते हैं। तो साइक्लो, इसके अंदर 4 कार्बन, इसके अंदर 6 कार्बन, इसके अंदर 5 कार्बन, तो ये हो गया साइक्लो। साइक्लो जो हैं प्रीफिक्स हैं, और पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन ये अल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। कुछ एक्सरसाइज के आपको प्रॉब्लम्स दे देता हूँ, वो आप देख लें। ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, 2 मिथाइल हेक्सेन, और दूसरा जो प्रॉब्लम है 2,3,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, आपको लाजमी करना है और कमेंट में बताना है डन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ।